ऑलराइट गाइस, तो 1997 में एक मूवी आई थी जिसका नाम है रीबर्थ ऑफ मोथरा। ये मोथरा ट्रिलॉजी की सेकंड इंस्टॉलमेंट थी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक बार फिर से दुनिया पर मॉन्स्टर का कहर छा गया और मोथरा ने कैसे दुनिया को बचाने की कोशिश की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। मूवी शुरू होती है कि इन्फेंट आइलैंड में मॉल, लॉरा और मोथरा सुकून से रह रहे हैं, लेकिन अचानक से यहाँ की हवाएं बदल जाती हैं और मॉल और लॉरा महसूस करती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। वहीं दूसरी ओर ओशियन के अंदर एक सी मॉन्स्टर जाग जाता है जो कि स्ट्रेंज रेड स्टारफिश से कुछ मछुआरों पर अटैक कर देता है और ये अटैक होता है कोस्ट ऑफ ओकिनावा के पास में। वहीं शहर में एक स्कूल में टीचर एकीको बच्चों को पढ़ा रही है। वो लेक्चर दे रही है कि कैसे 150 मिलियन साल पहले बहुत से ओकियावन के आइलैंड्स डूब गए थे और कियोआई और योजी दोनों बच्चे एक कैटरपिलर शियोरी के ऊपर डाल देते हैं जिसे वो हटा देती है और ये कैटरपिलर सीधा क्योहाई के मुंह के अंदर चला जाता है जिसे वो थूक देता है जो उड़कर सीधे टीचर के कपड़ों में घुस जाता है और इन लोगों को सजा मिलती है। शियोरी टीचर को बताती है कि ये दोनों उसे हैरी ऑक्टोपस कहकर बुलाते हैं जिसके कारण इन्हें और ज्यादा सजा मिलती है। वहीं दूसरी ओर दो फिशरमैन मिकियो और जुनिची की बोट में एक छोटा सा क्रिएचर कूद जाता है जो उनके पास में गोल्ड रिंग्स ड्रॉप कर देता है और मिकियो उसे मारकर वापस पानी में गिरा देता है। ये दोनों उसे कैप्चर करने का प्लान करते हैं और शियोरी की मदर को ये बताते हैं, लेकिन शियोरी की मदर यही सोचती है कि वो एक नॉर्मल कुत्ता ही होगा। मोथरा एलिट्स अपनी खोज में लग जाती है और वो पाती है कि ओशियन में रेड स्टारफिश हर जगह बिखरी हुई हैं, जिसके कारण वो थोड़ी परेशान हो जाती हैं। शियोरी जब फूल तोड़ रही होती है तब वो देखती है कि एक अजीब सा क्रिएचर उसे देख रहा है और वो उसको देखकर डर जाती है, लेकिन फाइनली ये एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं और फ्रेंड्स बन जाते हैं। वहीं क्योहाई और योजी की बोट को एक स्टार फिश पंचर कर देती है जिससे बचते हुए वो भागते हुए आते तो देखते हैं कि शियोरी उनके सामने है और वो शियोरी से बदला लेने के लिए उसे पकड़ने लगते हैं और जैसे ही वो उसे पकड़ लेते हैं यहाँ पर मॉल और लोरा की बहन बेलवीरा आ जाती है जो कि अपने पेट गारू गारू के ऊपर बैठी हुई है। वो इन्हें इन्फॉर्म करती है कि ये क्रिएचर जो उनके पास में है उसका नाम है घोगो और वो शियोरी से कहती है कि वो घोगो को उसे दे दे। शियोरी बास्केट को नीचे रखती है जिसके कारण घोगो भी उस बास्केट से निकल जाता है और ये सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और बेलवीरा इन लोगों को चेस करने लगती है। मॉल और लोरा भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन बेलवीरा अपने अपग्रेडेड गोरू गोरू की मदद से उन पर लेजर से हमला करने लगती है। बेलवीरा अपनी सिस्टर्स को अपना प्लान बताती है कि वो घोगो की मदद से नीलाई कनाई के ट्रेजर को पाना चाहती है। शियोरी और दोनों लड़के घोगो को बचाते हुए वहां से निकलने की कोशिश करने लगते हैं और बेलवीरा से बचते हुए बीच पर पहुंच जाते हैं और बेलवीरा वहां से चली जाती है। बीच पर ये देखते हैं कि योजी की नी इंजर्ड हो चुकी है, सो घोगो उसके ऊपर अपना यूरेन गिराता है जिसके कारण उसका घाव भर जाता है। बेलवीरा उन दोनों फिशरमैन को डरा धमकाकर अपने इविल प्लान में शामिल कर लेती है। वहीं पर मॉल और लोरा अपने आप को बच्चों से इंट्रोड्यूस करती हैं और घोगो फेरी से कम्युनिकेट करता है जिससे पता चलता है कि 12,000 साल पहले पैसिफिक ओशियन में एक मैजिकल किंगडम डूब गया था जिसे मुंह के नाम से जाना जाता था। और मॉल और लोरा बताती हैं कि घोगो एक एंशिएंट क्रिएचर है जो कि एंशिएंट सिटी नीलाई कनाई से बिलोंग करता है। ये एक लेजेंडरी जगह है जहां पर टेक्नोलॉजिकली एडवांस लोग रहा करते थे और इन लोगों के बीच में पोल्यूशन को लेकर बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। तो इन एंशिएंट लोगों ने एक गार्बेज ईटिंग मॉन्स्टर बनाया जिसका नाम था डघारा, जिसे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्रिएट किया गया था। लेकिन डघारा के कारण ओशियन की सारी लाइफ खत्म होने लगी और डघारा अपने ही क्रिएटर्स के अगेंस्ट हो गया जिसके कारण ये क्रिएचर और ये सिविलाइजेशन दोनों ही पानी के अंदर डूब गई।
और अब कई सालों बाद में जब ओशियन में फिर से पोल्यूशन बढ़ने लगा तो ये मॉन्स्टर फिर से जाग गया है और इन्वायरमेंट से अपना रिवेंज लेने के लिए वापस आ गया है। और वो अब बैरम्स को अनकंट्रोलेबल रेट में जनरेट कर रहा है, जिसके कारण जल्द ही ओशियन की सारी लाइफ खत्म हो जाएगी। और अब डगारा से दुनिया को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उस लेजेंडरी ट्रेजर को ढूंढा जाए जो कि नीलाई कलाई का है। और गोगो लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी मदद कर सके उस ट्रेजर को ढूंढने में, जिससे दुनिया को बचाया जा सके। शिरियो और उसके दोस्त इन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये तीनों बच्चे गोगो और अलाइस के साथ में निकल पड़ते हैं ट्रेजर की खोज में। ये एक स्मॉल बोट से अपनी खोज पर निकल जाते हैं और ये एक एंशिएंट टेम्पल को डिस्कवर कर लेते हैं जो कि पानी के नीचे है। गोगो बोट से कूद जाता है और सीधा टेम्पल के अंदर एंटर कर लेता है और कुछ टाइम बाद एक ब्राइट लाइट दिखना शुरू हो जाती है और इनकी बोट भी टेम्पल के अंदर जाने लगती है और ये एंशिएंट टेम्पल सी से बाहर निकल आता है जो कि एक पिरामिड है। अब ये स्ट्रक्चर सरफेस पर एक बार फिर से आकर खड़ा हो चुका है और डगारा का अटेंशन भी इस तरफ खिंच जाता है और वो जल्दी यहाँ पहुंच जाता है और वो इस पिरामिड पर अटैक करके इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इस पिरामिड के चारों तरफ कुछ स्टैच्यू होते हैं जो कि अपनी रेनबो बीम फायर करते हैं, जिसके कारण डगारा थोड़ा पीछे हट जाता है। लेकिन ये डगारा जाकर सीधा मेनलैंड पे पहुंच जाता है और वहां पर तबाही मचाना शुरू कर देता है। ये देखकर मोर और लॉरा डिसाइड करते हैं कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है डगारा को रोकने का और ये मोथरा को कॉल करते हैं और इनकी पुकार सुनकर मोथरा लियो इन्फेंट आइलैंड से उड़कर इस तरफ आने लगता है और मोथरा लियो यहाँ पहुंच जाता है और वो डगारा से अपना बैटल शुरू कर देता है। डगारा अपने शोल्डर कैनन से मोथरा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मोथरा लियो भी रिट्रीट करके अपनी क्रॉस हीट लेजर से डगारा को डाउन करने की कोशिश करने लगता है। ये दोनों मछुआरे भी पिरामिड के अंदर घुस जाते हैं और ये बच्चों से घोगो को छीन लेते हैं। घोगो लेकिन इन दोनों के कब्जे से भागने में कामयाब हो जाता है और यहाँ बाहर मोथरा लियो डगारा के ऊपर अपर हैंड ले चुका है तो बेलवीरा डगारा को गाइड करती है और कहती है कि वो ओशियन के अंदर चला जाए ताकि मोथरा उस पर पानी के अंदर अटैक नहीं कर पाएगा। और डगारा उसकी बात सुनकर ओशियन के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो अपनी पावर से पानी का एक भवंडर पैदा कर देता है और मोथरा लियो उसमें फंस जाता है और मोथरा लियो के ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी रेड स्टारफिश चिपक जाती हैं। एलाइस उन स्टारफिश को हटाने की कोशिश करती है लेकिन ये बहुत सारी हैं और इनके हमले के कारण मोथरा लियो जाकर पिरामिड से टकरा जाता है और सीधा नीचे गिर जाता है और पानी के अंदर चला जाता है। पानी में डगारा मोथरा के ऊपर लगातार हमला करता रहता है और मोथरा लियो से बचने की कोशिश में इधर उधर भागता है, लेकिन पिरामिड मोथरा की मदद करता है और वो अपनी लेजर से चट्टानों को गिरा देता है और डगारा के ऊपर एक बड़ी सी चट्टान गिर जाती है जिसमें डगारा दब जाता है और मोथरा लियो पानी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन मोथरा लियो बुरी तरीके से घायल है तो वो पिरामिड के ऊपर आके कोलैप्स हो जाता है। पिरामिड के दरवाजे अब बंद होने लगते हैं और पिरामिड के अंदर ये दोनों फिशरमैन बच्चों को वापस ढूंढ लेते हैं ताकि ये गोगो को फिर से पकड़ सके। लेकिन मोर और लॉरा भी यहाँ पर आ जाती है और उनकी सभी गनों को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके लिए वो लोग माफी मांगते हैं, लेकिन ये उनकी ट्रिक होती है और मिकियो क्योहाई को पकड़ लेता है और वेलवीरा भी यहाँ आ जाती है और गारू गारू अपनी एनर्जी बीम से मोथरा अलाइस को भी डाउन कर देता है और इनके सामने का एक बड़ा सा दरवाजा सडनली खुल जाता है जिसके अंदर ये एक बड़ा सा स्टैच्यू देखते हैं और इस स्टैच्यू के ऊपर दो ऑरेंज कलर के बड़े से जेम्स लगे हुए हैं। माइको ऊपर चढ़कर एक जेम को निकाल लेता है और बेलवीरा दूसरे जेम्स को निकाल लेती है और जैसे ही इनको निकाला जाता है यहाँ के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं और यहाँ पर एक औरत का होलोग्राम दिखने लगता है जो कि रूम के बिल्कुल सेंटर में होता है और वो यूनिची को अपनी लाइटनिंग पावर से नॉकआउट कर देती है। एलाइस उसे बताती है कि वो ट्रेजर को इसलिए ढूंढना चाहती थी क्योंकि वो लोग डगारा को ह्यूमैनिटी को तबाह करने से रोकना चाहते हैं और वहीं वेलवीरा चाहती है कि वो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सके। वहीं डगारा फिर से उठ चुका है और वो अपने शोल्डर
कैनन को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और पानी के अंदर से ही मोथरा लियो पर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पिरामिड के अंदर ये होलोग्राम वाली औरत श्रिंक हो जाती है और वो बच्चों के पास में आती है और वो एक्सप्लेन करती है कि वो और डगारा दोनों ही नीलाई कनाई से बिलोंग करते हैं और एक अर्थक्वेक के कारण डगारा और इनकी सिविलाइजेशन दोनों ही खत्म हो गई थी। लेकिन खत्म होने के पहले उन लोगों के महान साइंटिस्ट ने एक ट्रेजर बना दिया था और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे यहाँ रख दिया था। और वो बताती है कि ये ट्रेजर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये ट्रेजर घोगो ही है। और बेलवीरा ये सुनकर घोगो को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन घोगो की इलेक्ट्रिकल पावर से शॉक खाकर दूर जाकर गिर जाती है। डगारा अब बाहर आ चुका है और वो मोथरा लियो को खत्म करने की फिराक में है, लेकिन उसके वजन के कारण ये पिरामिड का स्ट्रक्चर टूटने लगता है और प्रिंसेस यूना शियोरी को कहती है कि वो घोगो को मोथरा के पास में लेकर जाए और ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं और ये पिरामिड गिरना शुरू हो जाता है। ये एक ब्रिज के पास में पहुंचते हैं, लेकिन वो ब्रिज अचानक से गिर जाता है जिसके कारण एक धमाका होता है और फायर स्टॉर्म बच जाता है और ये सभी उस फायर स्टॉर्म से भागने की कोशिश करने लगते हैं और यहाँ के सभी दरवाजे भी बंद हो रहे हैं और ये एक जगह पे फंस जाते हैं। अचानक से एक एनर्जी बीम आकर एक दरवाजे को बंद कर देती है और ये देखते हैं कि वेलवीरा ने इन लोगों की जान बचाई है और ये लोग बाहर निकल आते हैं। प्रिंसेस यूना अपनी एनर्जी मोथरा लियो में थोड़ी ट्रांसफर करती है जिसके कारण मोथरा लियो डगारा को कुछ देर के लिए रोकने में कामयाब होता है और शियोरी घोगो को मोथरा के पास में भेज देती है और घोगो ग्लो करने लगता है और मोथरा लियो के ऊपर शाइन करने लगता है, जिसकी एनर्जी के कारण मोथरा लियो ट्रांसफॉर्म हो जाता है रेनबो मोथरा में और अपनी रेनबो क्रॉस हीट लेजर से डगारा के ऊपर अटैक करने लगता है। डगारा के पास में अब कोई चॉइस नहीं बची है तो डगारा वापस से पानी के अंदर कूद जाता है और वहां से निकलने लगता है और रेनबो मोथरा पानी में से रास्ता बना देता है ताकि ह्यूमंस यहाँ से बचकर बाहर निकल सके। अब रेनबो मोथरा देखता है कि डगारा पानी के अंदर घुस चुका है तो रेनबो मोथरा एक और ट्रांसफॉर्म करता है और अब रेनबो मोथरा बन जाता है एक्वा मोथरा और डगारा अपनी एनर्जी बीम से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक्वा मोथरा अपनी एक्स थंडर बीम से डगारा की बोलती बंद कर देता है। उसके बाद में एक्वा मोथरा मिनी एक्वा मोथरा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और डगारा के मुंह के अंदर घुसकर उसकी बॉडी को अंदर से ही डिस्ट्रॉय कर देता है और डगारा की बॉडी को पानी से बाहर ले आता है और पिरामिड के ऊपर ड्रॉप कर देता है, जिसके कारण यहाँ पर एक एक्सप्लोजन हो जाता है और ये पिरामिड भी डिस्ट्रॉय होने लगता है और ये पिरामिड पानी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ओशियन में गायब हो जाता है और एक्वा मोथरा वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म मोथरा लियो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मोथरा लियो सभी को सेव करके यहाँ से चला जाता है। मोथरा एलाइस भी बच्चों से अलविदा कहती है और शियोरी को एक आवाज सुनाई देती है जो कि प्रिंसेस यूनी की होती है। वो उसे रिमाइंड कराती है कि अब आगे का फ्यूचर उसी के हाथ में है और शियोरी रिवील करती है कि गोगो उसे एक गिफ्ट देके गया है जो कि होता है एक मोती और ये मोती कोई आम मोती नहीं, ये मोती अर्थ है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। सो ऑलराइट गाइस, ये थी 1997 में आई रीबर्थ ऑफ मोथरा 2। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे मोथरा ने डगारा को डिफीट किया और मोथरा लियो कितना ज्यादा पावरफुल है जो कि हमने इस मूवी में देखा और हमने मोथरा के अलग अलग फॉर्म रेनबो मोथरा, एक्वा मोथरा को भी देखा। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको इस मूवी में सबसे अच्छा क्या लगा, तो जल्दी से कमेंट करके ये बताएं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।